एन एक्टिव वॉइस में कर्ता मेन होता है और पैसिव वॉइस में कर्म मेन। एक्टिव वॉइस यानी कर्ता प्रधान होता है, एक्टिव कर्ता प्रधान। कर्ता प्रधान इसका मतलब कर्ता को पहले लिखते हैं, और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है, इसका मतलब कर्म को पहले लिखते हैं। क्लियर? इसमें कर्ता को पहले लिखते हैं और उसमें कर्म को पहले लिखते हैं। और पैसिव वॉइस सिर्फ उन्हीं वाक्यों के बनते हैं जिसमें जो कर्म है क्या अथवा किसी का जवाब हो। कर्म किसका जवाब हो? क्या किसी का जवाब किसी का। कर्म क्या अथवा किसी का जवाब। ठीक, क्या अथवा किसी का जवाब। अगर ये कर्म क्या अथवा किसी का जवाब है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, और क्या अथवा किसी का जवाब अगर नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर? चार टेंस ऐसे होते हैं, चार टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। हाँ, जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। उसमें पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दूसरा है पास्ट परफेक्ट तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट। और चौथा है फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस। क्लियर? ये चार टेंसेस है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। और पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्लियर? टेंस में परिवर्तन, टेंसों में परिवर्तन हो जाता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें टेंस का हम लोग क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, यानी कि टेंस क्या होता है? बदल जाता है। टेंस पहचानने आता है ना? तो अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वो चला जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो उसी में रहता है। हाँ, प्लस क्या कर देते हैं? बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पास्ट टेंस में चला जाता है पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस उसी में रहता है। उसमें प्लस बीन जो प्लस बीन जो सही इसमें बीन पास्ट परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बीन नहीं जोड़े बीन फ्यूचर कंटीन्यूअस सही। अच्छा नोट कर लिया। नहीं आप लिख सकते कर्ता में परिवर्तन कर्ता में परिवर्तन क्लियर। अगर ही है तो लास्ट में चला जाएगा बाई हिम बाय हिम। सी है भाई और तो ये हो जाएगा बाई हर। आई है तो बाई मी। बी है तो बाई अस। यू है बाई यू बाई यू। और दे है बाई जे तो बाई नेम। और अगर नेम है बाई नेम तो बाई नेम। क्लियर। एक बार देख लो कर्ता में परिवर्तन। उसके बाद अगर ही है तो उसका हो जाएगा बाई हिम। सी है तो बाई हर। आई है तो बाई मी। और वी है तो बाई अस। यू है तो बाई यू। और दे है बाई देम। और नेम है तो कोई परिवर्तन बाई नेम। ठीक है। और नेम का पहला अक्षर कैपिटल से लिखते हैं, ध्यान रखना। क्लियर। वाक्य कैसा है ये हमने बता दिया था। पहचानने को कैसे वाक्य पहचानेंगे तो उसके हिसाब से ही हम लोग अपना बनाते हैं। क्लियर। तो मेन चीजें क्या हो गई, चार टेंस ऐसे जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। चार टेंस ऐसे जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
सारे टेंस जिनके बनते हैं अपने से एक आगे चले जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस ऐसा है जो आगे नहीं जाता, उसमें प्लस बीइंग कर देते हैं, BEING जोड़ देते हैं। क्लियर? और ये परिवर्तन हो गया तुम्हारा किसका? कर्ता में। कर्ता का। कर्ता अगर इधर है तो उधर जब जाएगा लास्ट में चला जाएगा, बाई को लास्ट में लिखते हैं और बाई के साथ इनको ऐसे परिवर्तित करते हैं। क्लियर? हाँ। चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे है सीता एक पत्र लिखती है, लिखती है। इसको हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? अगर एक पत्र को पहले लिख दिया जाए तो फिर कैसे पढ़ेंगे हम लोग? सीता एक पत्र लिखती है अगर ऐसे है, अब उसमें हमको एक पत्र को पहले लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ए लेटर। एक पत्र सीता द्वारा लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे ना? हाँ। एक पत्र सीता द्वारा लिखा जाता है। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पहचाना? क्योंकि है हूँ हो से पहले ता ती ते लगा। क्लियर? हाँ। यह है कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कर्ता की जगह पे नाम है, अर्थात इसमें जब भी हम लगाएंगे साधारण वाक्य है तो क्रिया में एस या यस लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सीता राइट ए लेटर। सीता राइट्स ए लेटर। अब हमारा देखो सीता लिखने वाला कौन है? सीता है, तो सीता हो गई कर्ता। क्रिया क्या है? लिखना है। और कर्म क्या है? एक पत्र। एक पत्र को हटा दें हम, एक पत्र को अगर हटा के इसकी जगह पे क्या रख के देखते हैं? क्या अथवा किसे, क्या अथवा किसे रख के देखें तो सीता, अब यहाँ क्या सीता क्या लिखती है? ये सेंटेंस सही है, अर्थात इसका पैसिव वॉइस बनेगा। सीता क्या लिखती है? तो सीता क्या लिखती है? सीता एक पत्र लिखती है। तो ये एक पत्र क्या है? कर्म है। हमने बताया कि पैसिव वॉइस में कर्म को पहले लिखते हैं, जैसे लिखा वैसे रहने दो। ये सीता है ना, नाम है ना, तो नाम को बाई नेम के साथ क्या करेंगे? लास्ट में कर देंगे। क्लियर? बाई नेम के साथ लास्ट में कर देंगे और ये ए लेटर हो जाएगा पहले, सीता चला जाएगा बाद में। तो ए लेटर लिखो, ए लेटर, ए लेटर। अब चूंकि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये किस में जाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। कंटीन्यूअस में एक लेटर के लिए क्या बनेगा? एक लेटर है तो ए लेटर लगेगा। ए लेटर इज। और मैंने बताया क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं हमेशा, तो ये थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन। और सीता है तो बाई, देखो सीता नाम है और बाई के साथ नाम उधर चला जाएगा, बाई सीता। ए लेटर इज रिटन बाई सीता। सेम ऐसे ही बनाएंगे, एक टेंस आगे जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तुमने मेरा काम नहीं किया। तुमने हमारा काम नहीं किया। देखो इसमें लास्ट में न है न था थी थे है, न गा गी गे है, तीनों नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि बात हमारी किस पे खत्म हुई? क्रिया पे खत्म हो गई। अगर बात क्रिया पे खत्म होती है तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। पहले इसका हम लोग बना ले। तुमने मेरा काम नहीं किया, तो यू डिड नॉट डू मेरा काम। माई सेकंड फॉर्म लगाएंगे। नो, नकारात्मक है ना, साधारण में सेकेंड लगाते हैं। तो माई वर्क को पहले लिखते हैं हम लोग, माई वर्क। अब चूंकि ये डिड है, कौन सा टेंस है? डिड। पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? वाज वेयर। और केवल एक काम है, मेरा काम है, तो वाज का प्रयोग करेंगे, बाय वर्क
वाज, नॉट वैसे तो नॉट वैसे ही रहेगा, नॉट, और डू का थर्ड फॉर्म होगा डन, सही बीइंग नहीं लगेगा। डन, और उसके बाद यू है तो इधर चला जाएगा बाई। बीइंग कैसे लगेगा, इंडिफिनिट है ना, कंटिन्यूअस में जा रहा है ना, कंटिन्यूअस में होता तब कंटिन्यूअस में लगता है। क्या हो गया, माई वर्क वाज नॉट डन बाई वर्क यू, माई वर्क इज नॉट डन बाई यू। जैसे ये टेंस रहेगा वैसे ही बनाएंगे, बस क्या करेंगे हम लोग, कर्म को इधर कर देंगे, कर्ता को बाई के साथ उधर कर देंगे, और जिस टेंस में है उससे एक टेंस आगे चले जाएंगे, अगर कंटिन्यूअस का है तो आगे नहीं जाएंगे, उसी में रहेंगे, उसमें बीइंग जोड़ देंगे। क्लियर? हाँ।